चलिए, आप लोगों के यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति का पार्ट 3 देखेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 12√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। और क्षेत्रफल यानी कि इस सब का अगर फार्मूला आप लोगों को नहीं होगा तो पार्ट 1 आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें टोटल डिटेल यानी कि वीडियो में यानी कि आपका फार्मूला और उसके साथ साथ उसका डिफिनेशन सभी को विस्तार से बताया गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वीडियो 2 दिन लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। कुछ काम ऐसा आ गया से मैंने ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाए। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3 कितना 4 और गुने होता है भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, सो क्षेत्रफल बराबर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4, इसको तो हम कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, जैसे कि तैसे लिख सकते हैं। बाकी भुजा, तो भुजा तो हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। दिया हुआ है क्या? तो शीर्षलंब दिया हुआ है, तो ऊंचाई और शीर्षलंब दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। या तो आपको दे दे शीर्ष लंब या तो दे दे आपको ऊंचाई, दोनों बात एक ही होता है। तो शीर्षलंब या ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। अब देखिएगा, शीर्षलंब या ऊंचाई के जगह हमको और लेटी दे दिया है यहाँ पर कितना 12√3 और बराबर में हो जाएगा √3/2 और गुने हो जाएगा आपका कितना भुजा। अब क्या करना है, √3 से √3 को काट दीजिए। ठीक है, अभी बट्टा वाला जो है ए पट्टी आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि आपकी भुजा आ गया कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अवश्य ही निकलेगा। अब आइए, √3/4 क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और गुने भुजा के जगह यानी कि हो जाएगा कितना 24 गुने कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं। ए से ही कटेगा क्या मरतबे 6 मरतबे कट जाएगा। क्या अब करना क्या है, इसको गुना करना है। तो 6 चौक 24 के कहे 4 और 6 दूनी 12 और 12 2 हो जाएगा कितना 14, यानी कि 144 और √अंडर आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा सभी आदमी। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है समान होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ऊंचाई और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब एक दूसरे के बराबर है तो कहता प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समबाहु त्रिभुज के मतलब तो सभी जानते हैं, जो सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो दोनों का कहता है ऊंचाई और क्षेत्रफल। तो लिखिएगा त्रिभुज का कथी ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल, दोनों एक दूसरे के क्या कहता है बराबर है। दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है या समान है। क्या अब देखिएगा, इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 और गुने होता है क्या भुजा होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होती है। ठीक है, ये भी समबाहु त्रिभुज का है, ये भी समबाहु त्रिभुज का है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा है समबाहु त्रिभुज का है ना। तो ध्यान देना है, जो अब इसको क्या करना है, अब काटते हैं। देखिएगा ऊपर से ऊपर √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, और देखिएगा ई भुजा से ई भुजा कट जाएगा तो एक वार भुजा यहाँ पर बच जाएगा। अब क्या करना है, देखिएगा ई से ई कटेगा 2 मरतबे, अब इधर कुछ ना बचा था एक, आई बट्टा वाला जो है से ए पट्टी आएगा तो गुना में हो जाएगा। क्या चीज़ में? गुना में। ये ध्यान में रखना है से कोई भी अंक को बट्टा वाला को अगर बराबर के ए पट्टी लाना है तो गुना में हो जाएगा, और गुना वाला जो रहेगा से बट्टा में हो जाएगा। कब? जब बराबर के ए पट्टी ओ पट्टी ले जाएंगे तब। ठीक है, आ जाइए, और बराबर में ने बच जाएगा भुजा। ठीक है,
2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बराबर में हो जाएगा क्या, भुजा। तो हमको क्या बोला था, जब प्रत्येक भुजा, तो यानी कि प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ए, यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगले लगले, ठीक है, क्रमशः यानी कि x माइनस 2, उसके बाद x, उसके बाद दे दिया x प्लस 2 है। तो कहता है x का मान ज्ञात करें, कथी का मान, x का। तो देखिएगा पहला का दे दिया x माइनस 2, एक दे दिया x और एक दे दिया x प्लस 2। ट्रिपलेट का मान आप लोग जानते होंगे, से ट्रिपलेट का मान कैसे निकाला जाता है। तो वो निकालने का नियम क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, जब दोनों संख्याओं के माने जो वर्गों का योग जो होगा और अगिलका संख्या के वर्गमूल, जब माने इसका दोनों का योग का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो अगिलका संख्या निकल जाएगी। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं, है ना। ट्रिपलेट का मान क्या होता है उसको गौर कीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन से बाई ऑप्शन बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे 10 लेते हैं, क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो यहाँ पर 10 माइनस 2 होगा, अगर यहाँ पर 10 होगा और 10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो ये माइनस में है, वो प्लस में है, इसमें से इसमें अगर घटाते हैं तो 8 बचेगा और यह हो जाएगा 10, और इसको घटाते हैं तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 8 के स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 164। तो 164 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी 8 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है ट्रिपलेट का मान इस पर बैठ नहीं रहा है। अब दूसरा का ऑप्शन को लेकर चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चलते हैं 8 लेके। 8 नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर ऑप्शन को कैसे लेकर चलेंगे, यानी कि x के जगह हम रखते हैं क्या, 8 रखते हैं, क्या 8, और माइनस में 2, फिर इसके जगह हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 8 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6, और ये 8 है तो 8, दोनों को जोड़िएगा तो 10। ट्रिपलेट का मान क्या होता है देखिएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा क्या, 64, और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या है, 100, 100 का वर्गमूल जो है इसे क्या है, 10, यानी कि ट्रिपलेट का मान है, यानी कि यह काम कर रहा है इसलिए, और जब ये काम कर रहा है तो इसका मतलब हो गया सही, ऑप्शन नंबर बी जो है से सही है। तो हमको पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा, x का मान पूछा है, तो x बराबर कितना है, यहाँ पर 8 है, यानी कि आपका x का मान जो होगा से कितना होगा, 8 होगा। ये देखना है ट्रिपलेट पर, यानी कि बैठता है कि नहीं बैठता है से। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की, यानी कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 है। उसके बाद कहता अनुपात में है, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है, 200 कितना है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, यह कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज है। अब ट्रिपलेट पर यानी कि बैठता है कि नहीं बैठता, उसको आप लोग देखिए कैसे, यानी कि बैठाना होता है से। तो ई अगर मान लिया जैसे 5 है, एक क्या है, 12 है, तो 5 और 12 है, तो कहने का मतलब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, और दोनों को जोड़ेंगे तो 169, और 169 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या है, 13, यानी कि ट्रिपलेट पर यानी कि बैठ रहा है। जब बैठ रहा है तो यह होगा 5, यह होगा 12, तो यह जो होगा से ऑलरेडी क्या होगा, 13 होगा। क्या होगा, ट्रिपलेट का मान है, यानी कि 5, 12 और क्या 13। अब क्या करना है, सब में x लगा दीजिए, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, देखिए रेशियो दिया हुआ है, सब में x लगा दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान कहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसी से x का मान निकाल लेते हैं हम लोग। क्या देखिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब क्या है, क्षेत्रफल के जगह ऑलरेडी हमको दे दिया 200 कितना 70। गौर से आप लोग देखिएगा, 270 बराबर में 1/2 है, तो 1/2, और आधार है, क्या है, आधार है। तो आधार के जगह हम लोग क्या करेंगे, है ना, आवाज नहीं होनी चाहिए।
आधार के जगह होनी चाहिए कितना होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आधार के जगह हो जाना चाहिए 12 और यह ऊंचाई की जगह हो जाएगा कितना 5, एहो में x एहो में x, ठीक है। अब क्या करना है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब इसको हम अगर काट देते हैं तो 6 मरतबे और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, यानी कि 270 बराबर 6 पचे 30, 6 पचे कहे 30 और x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ई 3 से ई कटेगा, क्या मरतबे 9 मरतबे, सॉरी। अब क्या कीजिएगा 9 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो यह हो जाएगा क्या चीज़ में, रूट में, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि x बराबर आपका आएगा 9 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि x का मान तो निकल गया। हमको क्वेश्चन में कहा है, गौर कीजिएगा, जो हमको क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिएगा यह जो होता है इससे आधार होता है और यह जो होता है इससे लंब होता है और यह जो होता है इससे कर्ण, तो कर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखिएगा ये 13x है, तो क्या कीजिएगा 13 गुने x, तो x के मान आ गया क्या है 3, और 13 में 3 से गुना कीजिएगा तो 13 कितना 39 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा कितना ए, ऑप्शन नंबर ए 39 सेंटीमीटर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में आने वाले यानी कि पूर्णांकों द्वारा, यानी कि लगातार याद कर लीजिएगा, आने वाले लगातार पूर्णांक, लगातार ना द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। लगातार आप लोग क्या कीजिएगा, लगा लीजिएगा, तार पूर्णांकों द्वारा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है से बनाने का मतलब है से एक त्रिभुज बनाइए, क्या बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज बनाने के बाद जो है से ट्रिपलेट पर बैठता है कि नहीं बैठता है, उसको पहले आप लोग देखिए। लगातार कहता है तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 2 3, लगले लगले संख्या है, ट्रिपलेट का मान इस पर बैठता है कि नहीं से देखिएगा। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर का है, यानी कि 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4, ये दोनों को जोड़िएगा तो 5, तो 5 का वर्गमूल कहियो निकलेगा, तो 5 का वर्गमूल निकल के आना चाहिए 3, बाकी 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यह काम खत्म। तो अब क्या करेंगे, एक कर एक अंक ने घटाएंगे और एक बार अगला देखते हैं। अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 9, और 9 और 4 का है 13, 13 का कहियो वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये भी ट्रिपलेट का मान नहीं बैठता है। अब क्या करेंगे, अब इधर वाला एक घटाएंगे फिर एक आगे बैठाएंगे, ठीक है। अब 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तब 25, अब 25 का वर्गमूल आ जाएगा क्या है 5, यानी कि ट्रिपलेट का मान यह बैठ रहा है। और लगातार भी संख्या है, लगातार का है, लगातार होनी चाहिए संख्या, तो एगो के मान लेते 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या है 5। एक बार और ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो होता है से लंब और कथी आधार से ज़्यादा होता है क्या, कर्ण होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो हमको कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 और गुने होता है क्या, आधार गुने होता है क्या ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 है तो 1/2 गुने आधार के जगह हम लोग कितना रखेंगे 4, और गुने ऊंचाई के जगह कितना रखेंगे 3। अब ए से ही कटेगा क्या मरतबे 2, अब बच गया 3, अब बच गया 2, तो 3 दूनी कितना 6 सेंटीमीटर कितना स्क्वायर। तो सेंटीमीटर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओनली फॉर 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर डी में है कितना 6, ठीक है। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो आएगा से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, कर्ण बराबर कहता है 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। यह दे दिया 16√2 कितना 2, तो कहता है समकोण यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यानी कि समकोण समद्विबाहु, यानी कि इसको x हम लोग मान सकते हैं। तो कहता है जो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा यानी कि कर्ण/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, इसका फार्मूला होता है, यानी कि त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कर्ण के जगह रखिएगा 16√2 और बट्टा में 2, बट्टा में क्या 2,
कब इसका करेंगे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब ए से ही कटेगा, क्या मरतबे 8 मरतबे, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, और स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा, बच गया कितना 2। अब क्या कीजिएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी के 12, यानी कि आपका आंसर जो होगा से 100 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा कितना बी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ इमरजेंसी काम आने के कारण मैंने आधे पर छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।